प्रबंध के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कई बार एक लाइन आती है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो, फेलियर या नथिंग। किसी भी क्रिया में से यदि प्रबंध को हटा दिया जाए तो शेष क्या बचता है, या शेष जीरो या असफलता आती है। तो यह कथन किसको दर्शाता है, तो आपका आंसर होगा प्रबंध के महत्व को, इम्पोर्टेंस ऑफ महत्व को। किसी भी क्रिया का मतलब वही है कि आपको विशेषताओं में बताया गया था कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है, प्रबंध सर्वव्यापी है। तो ये ऑल एक्टिविटी, चाहे व्यवसायिक क्रियाएं हो, बिजनेस की हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, गैर व्यवसायिक क्रियाएं हो, सभी जगह ये लागू होता है। देखिए जो इसका मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं, अगर आपने विशेषताएं और उद्देश्य को ध्यान से करा है तो इसका महत्व 19 को ही मिक्स करके ही इसका यूज किया गया है। जिस तरीके पहला इसने कहा, प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। तो सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में क्या है, आपने विशेषताओं में भी पढ़ा था कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। तो प्रबंध जो क्या करता है, जितने भी सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों को निर्देश प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद है प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। देखिए प्रबंध का लक्ष्य लागतों में कमी करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। और ये संगठन की क्रियाओं के लिए जो बेहतर इसके 5 कार्य बताए गए थे, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण द्वारा संभव होता है। इनसे क्या संभव होता है, इन 5 कार्यों से लागत में कमी आती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। और लागतों में कमी को ही क्या नाम दिया गया था, कुशलता। प्रभावपूर्ण और कुशलता पढ़ा है ना आपने पहले, तो प्रबंध की कुशलता बढ़ती है। तीसरा है ये गतिशील बात संगठन तैयार करते हैं। देखिए आपने विशेषता में करा था कि जो प्रबंध की विशेषता थी कि गतिशील वातावरण, गतिशील है। तो गतिशील का मतलब यही है कि संगठन को बदलते वातावरण में काम करना पड़ता है। अब वातावरण बदल रहा है तो हमें एक संगठन में भी परिवर्तन लाने पड़ते हैं, लेकिन कर्मचारी इसका विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें जो जिस वातावरण में काम कर रहे हैं वे उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रबंध क्या करता है, उन कर्मचारियों को इन परिवर्तनों के लिए तैयार करता है, कर्मचारियों को समझाता है कि परिवर्तन किस तरीके से हमारे लिए आवश्यक है और हमारे लिए अच्छे हैं। तो प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। नेक्स्ट है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य के प्राप्ति में सहायक। देखिए मानव संगठन का अपना सामूहिक उद्देश्य होता है, लेकिन संगठन में काम करने वाले भी हर एक व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है। तो प्रबंधक क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति संगठन के कुल उद्देश्यों में योगदान तो करे, लेकिन साथ के साथ उसके अपने व्यक्तिगत उद्देश्य भी प्राप्त हो जाने चाहिए। अब व्यक्तिगत उद्देश्य भी प्राप्त हो और संगठन का कुल उद्देश्य भी प्राप्त हो, उसके लिए प्रबंध क्या करता है, अभिप्रेरणा और नेतृत्व, मोटिवेशन और लीडरशिप की सहायता से वो इस कार्य को पूरा करता है। वे सभी कर्मचारियों में टीम भावना पैदा कर देता है, मैं नहीं हम का विकास करता है। नेक्स्ट है प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। आपने लास्ट वीडियो में सुना होगा कि प्रबंध के उद्देश्यों में कि प्रबंध एक सामाजिक उद्देश्य भी होता है, भी समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है। और ये समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो कौन पूरा करता है, प्रबंध। तो प्रबंध क्या करता है, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं देता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, समाज को विकास के मार्ग अवसर कराता है, समाज की भलाई के लिए नई तकनीकी को अपनाता है। तो ये थे आपके प्रबंध के महत्व। इसी के साथ ही आपका यूनिट 1 का 1.1 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें आपने करना था, रिपीट कर रही हूँ मैं, मैनेजमेंट की मीनिंग, मैनेजमेंट का डेफिनीशन, उसके बाद आपने एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का डिफरेंस करा, मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स करी, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स करे, और आज हमने करे मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस। इसके साथ ही आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1.1 कंप्लीट होता है।